हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग मिलते हैं अपने YouTube चैनल पर और हम लोगों ने व्याकरण शुरू किया है, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का हर टॉपिक को पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीछे हम लोग पिछली सारी वीडियो में वर्ण, शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि अब पढ़ना शुरू किया और सारे जो हम बोले ये सब पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि हम समय को ज्यादा गंवाते नहीं हैं, तो टॉपिक पर आने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी है आप लोग के लिए कि कलम से जो खेलते हैं वो किस्मत की लकीरें बदलते हैं। कलम से जो खेलते हैं वो किस्मत की लकीरें बदलते हैं। छात्र वही सफल कहलाते हैं जो लक्ष्य के लिए दिन रात जलते हैं। छात्र वही सफल कहलाते हैं जो लक्ष्य के लिए दिन रात जलते हैं। ठीक, इसके साथ हम लोग आज अव्यय पढ़ने वाले हैं। तो अव्यय के बारे में हम लोग जानेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का एक मतलब हिस्सा है और जरूरी है। अव्यय प्रकरण। अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक, लिंग, वचन, पुरुष और कारक इत्यादि के कारण कभी न बदले अव्यय कहलाता है। मतलब अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जो लिंग के कारण न बदले, पुरुष के कारण न बदले, कारक के कारण न बदले, वचन के कारण न बदले, अर्थात जो शब्द कभी नहीं बदले उसे अव्यय कहते हैं, अव्यय कहलाता है। अब आप लोग ये कौन शब्द है जो नहीं बदलता है? तो उदाहरण देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। जैसे अव्यय का उदाहरण है यहाँ, वहां, किंतु, परंतु, अभी, इसलिए, और, हाँ, छी, हे राम, अरे, वाह, अब, जब, लेकिन इत्यादि। ये सारे शब्द जो आप लोगों ने अभी देखा उदाहरण में, वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग देख रहे हैं इसका नाम अव्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, और अ का मतलब वो उसका निषेध कर रहा है, मतलब जिसका खर्च ना हो, मतलब जिसका रूप कभी न बदले, अव्यय कहलाता है। उसी तरह से हम लोग अगर वाक्य में देखें तो वह यहां रहता है, तो इसमें जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर वह यहां रहता है, एक वाक्य है, वह यहां रहता है, वह यहां रहती है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, लिंग परिवर्तन किए हैं हम। यहाँ पर पुल्लिंग का बात हो रहा है, रहता है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग का बात हो रहा है, रहती है। क्रिया है रहना, रहता है, रहती है, तो क्रिया चेंज हुआ। यहाँ पर ता था, यहाँ पर ती हो गया। लेकिन जो यहाँ शब्द है वो बदला नहीं, बदला, लिंग के कारण नहीं बदला। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जितने भी शब्द हैं कभी नहीं बदलते हैं। ठीक, और वो शब्द जो कभी ना बदले अव्यय कहलाते हैं। क्लियर है? इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 प्रकार के। इसके साथ साथ हम और भी 2 प्रकार के अव्यय लिख सकते हैं, क्योंकि जितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, वो सारे अव्यय में आते हैं। और एक होता है बलदायक अव्यय, एक होता है बलदायक अव्यय। ठीक, तो हालांकि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, और इस 4 प्रकार को हम लोग देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, ये कैसा अव्यय है? तो वह अव्यय जिससे क्रिया की विशेषता का पता चले, वह अव्यय जिससे क्रिया की विशेषता का पता चले। मतलब क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कहां हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है। 4 चीज बताता है क्रिया विशेषण। यहां पढ़ाई हो रही है,
तो क्रिया कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। तो यहाँ जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया यहाँ हो रही है, तो यहाँ जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, वहां क्रिया विशेषण है। अब तब मतलब कि क्रिया कब हो रही है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कब पढ़ना शुरू करेंगे? पढ़ना एक क्रिया है, अब शुरू करेंगे। तो अब बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं अब। तो अब तब ये समय कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर क्या है? इतना उतना, क्रिया का परिमाण बता रहा है, क्रिया का मात्रा बता रहा है। मैंने इतना खाया, तो खाना क्रिया है, कितना? तो उतना। तो उतना क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। कितना खाया? तो उतना खाया। कितना पिया? इतना पिया। तो पीना क्रिया है, कितना पिया? तो इतना पिया। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इतना उतना, ये भी क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक, अच्छा से, इत्यादि। यहाँ पर देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, अच्छा से, इत्यादि। ध्यानपूर्वक का मतलब हुआ मैंने पढ़ाई ध्यानपूर्वक की, मतलब पढ़ाई करना एक क्रिया है, लेकिन कैसे किया? मैंने ध्यानपूर्वक किया है। तो ये क्रिया का विशेषता बता रहा है, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण के अंदर ये सारे आते हैं, यहाँ वहां, अब तब, इतना उतना, ध्यानपूर्वक, अच्छा से, इत्यादि। ठीक। अब देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो हमारा दूसरा अव्यय है उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या करता है कि वाक्य में स्थित किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, संबंध का बोध कराता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं संबंध बोधक अव्यय में उदाहरण क्या होगा? के ऊपर, वह उसके ऊपर था, वह छत के ऊपर था। तो के ऊपर आ रहा है, तो जो के ऊपर आ रहा है वो संबंध स्थापित कर रहा है, वह का संबंध के ऊपर से स्थापित कर रहा है। तो के ऊपर जो है संबंध बोधक अव्यय है। से नीचे, ये भी संबंध स्थापित कर रहा है। मैं उससे नीचे हूं, तो उससे मेरा संबंध स्थापित हो रहा है, से नीचे। से ऊपर, के बीच, में, का, के, की, से, इत्यादि, ये सारे जो शब्द है संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा हमारा अव्यय जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वह अविकारी शब्द अव्यय, वह अव्यय जिससे किसी दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करे, वह अव्यय जो दो वाक्यों अथवा दो शब्दों अथवा दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जोड़ने का काम करता है। जैसे और, मैं और तुम, तो मैं तुम को और जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तथा, वह तथा यह भी, तो वह और यह भी को तथा जोड़ रहा है, तो तथा भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, जो जो जोड़ने का काम करेगा। किंतु मैं वहां गया, किंतु खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर दो वाक्यों को किंतु जोड़ रहा है, इसलिए किंतु जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। परंतु, अपितु, या, मैं आऊं या तुम आओगे, तो यहाँ पर दो वाक्य है। मैं आऊं एक वाक्य हुआ, तुम आओगे दूसरा वाक्य हुआ, दोनों को जोड़ा है या। मैं आऊं या तुम आओगे, तो या जो है वो यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए इत्यादि सब समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय कहता है कि जिस अव्यय से घृणा, शोक, खुशी, आश्चर्य इत्यादि का बोध हो, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। अरे, आश्चर्य का बोध, अरे हे राम, हे राम ऐसा शब्द है जिसको हम लोग दुख में भी कह सकते हैं, खुशी में भी कह सकते हैं, तो ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह, वाह हम लोग शाबाशी देते तो कहते हैं खुश होकर के, तो वाह भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी, कोई चीज हमको पसंद नहीं आती तो हम लोग छी कह देते हैं, तो ये भी क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। किसी को पुकारते हैं तो ओ, ए, ये सब कहते हैं, तो ये सारा हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। इतना से हमारा क्या हुआ? अव्यय के बारे में हम लोग जान गए, अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में खूब अच्छा से जानेंगे। इसका एक अध्यायवत
ठीक। उसी तरह संबंध बोधक अव्यय के बारे में भी जानेंगे, वो क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक, यदि इतना आप लोग को समझ में आ गया हो, एक बार देख सकते हैं कि वह शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक इत्यादि के कारण कभी न बदले अव्यय कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, यहाँ वहां किंतु परंतु अभी इसलिए और हाँ छी हे नाम अरे वाह अब जब लेकिन इत्यादि सारे अव्यय। अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। इतना अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।